हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी का एक पार्ट लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा छाता। देखो, छाता छाता किसे बोलते हैं? छतरी। ठीक है ना, जो हम कब यूज करते हैं? बारिश के मौसम में करते हैं ना बच्चों, बारिश के मौसम में यूज वही होता है छाता। देखो, ये बच्चों के हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे बड़ा छाता, तो पढ़ते हैं क्या है ये सबसे बड़ा छाता। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। बारिश, झमाझम बारिश, यानी कि बहुत मतलब कि अच्छी बारिश आ रही है, तेज बारिश आ रही है। लगातार बारिश, लगातार यानी कि बिना रुके। लगातार होता है बच्चों, यानी कि जो काम बिना रुके होता रहे, लगातार बिना रुके। ठीक है, उसे बोलते हैं लगातार। इसका अर्थ है बिना रुके। छत पर झमाझम, घर में टप टप। ठीक है ना, यानी जब छत पर बारिश एकदम आवाज़ सुनाई देती है ना, जब बारिश होती है तो छत पे गिरती है तो बहुत झमाझम बारिश होती है और घर में टप टप की आवाज़ आती है, या कहीं से कुछ टपकने भी लगता है। जैसे कच्ची छत होती थी, आजकल तो खैर पक्की छत है, लेकिन पहले क्या होता, कच्ची छत होती थी तो टपकने लगती थी। और आंगन में, आंगन आंगन होता है बच्चों क्या? आंगन आपका होता है बरामदा। ठीक है ना, बरामदे को बोलते हैं आंगन। हॉल जिसे हम बोल देते हैं आजकल, ठीक है ना, हॉल बरामदा जिसे बोलते हैं तो उसे आंगन बोलते हैं। छप छपाक, गीला हो गया बिस्तर। बिस्तर बच्चों, बिस्तर है यानी कि आपका बेड जो होता है ना, जिस पे आप सोते हैं। आपका जो बेड होता है जिस पर आप सोते हैं उसे बोलते हैं बिस्तर। अम्मा की साड़ी और दादा का कंबल। ठीक है ना, यानी क्या क्या गीला हो गया? कि गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल, ये सब चीज़ें गीला हो गया। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। बच्चों, गीला यानी कि देखो पता ही आपको, बारिश में हो जाता है। सर्द यानी कि ठंडा, सर्द बोलते हैं ठंडा। तो पूरा शहर जो है क्या है? ठंडा होगा। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अभी क्या है, ठंड हो गई है हर तरफ। बाहर निकलते हैं तो हमें कई सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं वरना हमें ठंड लग जाती है और सर्दी जुकाम हो जाता है। तो पूरा शहर सर्द हो गया है। लेकिन मेरे पास है छाता। ठीक है ना, जो ये बच्चा बता रहा है मेरे पास क्या है? छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। अब देखो क्या है, जब हम छाते के अंदर रहते हैं तो हम भीगते नहीं हैं, तो हम एकदम सूखे हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब देखो, जो छाता होता है उसमें एक या दो आदमी आते हैं, तो जब इन्होंने टिल्लू को बुला लिया तो अब तीन हो गए, तो ये बाहर से कुछ कुछ गीले होने लगे। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब भाई तीन हो गए थे तो दयाल चाचू जो है, इस बच्चे ने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया था। अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब जैसे जैसे आदमी जाते आते जाएंगे तो जो छाता है हमारा छोटा पड़ जाएगा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब क्या है? और बड़ा छाता ये दयाल चाचू से ले आए। अब सब छाते के अंदर सलीन और सनत भी आ गए। अब दो और आ गए, यानी कि पूरी यहाँ पे क्या हुआ, मेला सा लग गया। और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। भाई छाता तो छोटा पड़ना ही था, ठीक है, क्योंकि छाते की एक लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं उसमें। तो अब क्या, जितने आते जाएंगे ये और बड़ा छाता, कि चलो भाई दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर सोनू, हामिद, हरमीत सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। ठीक है ना, अब भाई और आ गए तो एक छाता फिर से छोटा पड़ गया। छाता भी कहता होगा भाई आज तो कितने लोग आ गए। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो, यानी कि बहुत बड़े से बहुत 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 बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं, कि भाई ये इससे बड़ा छाता तो आता ही नहीं, क्योंकि छाते बच्चों कुछ प्रकार रहते हैं। सबसे बड़ा छाता जो होता है, जो फल वाले या सब्जी वाले अपने लगाए रखते हैं, वही होता है। ठीक है ना, या किसी ने आपने देखा उससे बड़ा छाता होता है तो आप हमें बताइएगा। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा।
जो बच्चा है ये कह रहा है कि बड़ा जब मैं हो जाऊंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। यानी बच्चा कह रहा है कि मैं जितना आसमान है, अब आसमान देखो कहाँ तक है, दूर तक है, तो मैं इतना बड़ा बनाऊंगा छाता कि जो पूरे आसमान से शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमित, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक कहानी, कविता, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये लिखी है मनोज कुमार जी ने। ठीक है, तो ये थी कि छाता, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा। यानी देखो ये बच्चा, देखो आप कितना मतलब कि समझदार है कि जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें अपने छाते में जगह दे रहा है और सबके लिए सोच रहा है। ठीक है ना, तो हमें भी ऐसे ही सबके लिए सोचना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। चलिए बातचीत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। अब बच्चों क्या है, जैसे कि एक बार मैं स्कूल जा रहा था बारिश में, तो बच्चों क्या हुआ, मैं बिना छाते के जा रहा था, भाई उस दिन मौसम नहीं था, लेकिन जब मैं आने लगा तो अचानक बारिश हो गई, तो मैं क्या हुआ, पूरा गीला हो गया। तो इसी प्रकार बारिश से जुड़े आपके भी कोई अनुभव है तो आप हमें बता सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। जैसे वो बच्चा कह रहा है कि मैं बड़े होकर छाता बनाऊंगा, तो बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, इसका जवाब आप हमें बता सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ काम करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, ठीक है ना, तो वो आप जवाब लिख सकते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए। तो बच्चों ये जवाब भी आपको देना है कि क्या सच में इतना बड़ा छाता बन सकता है, या किसी ने बना लिया है, या कोई बना देगा, या जो बच्चा सोच रहा था कि वो इतना बड़ा छाता बना देगा। चौथा क्वेश्चन है, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते। तो छाते में क्या होता है बच्चों, छाते का जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा जो होता है छाते का, उससे पानी नहीं निकलता नीचे। ठीक है ना, आपने अगर देखा होगा तो वो थोड़ा, जो हमारे कपड़े होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए उसमें से पानी लीक नहीं होता, तो उसमें हम गीले नहीं होते। ठीक है, कुछ उसमें पॉलिस्टर टाइप कपड़ा होता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। पहला, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। क्योंकि बच्चे बढ़ जाते थे, जो बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, इसीलिए छाता छोटा पड़ जाता था। दूसरा, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे। तो बच्चों कौन देते थे, दयाल चाचू। आपने अगर पढ़ी होगी ऊपर, तो दयाल चाचू से वो बच्चा छाता मांगता था। तीसरा, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। अब देखते हैं ऊपर कहानी में बच्चों कौन कौन से बच्चों आए। टिल्लू, सलीम, राकेश, हामिद, हरमित, सलीन और सनत। ठीक है ना, ये सब बच्चे इसमें आए थे। आप यहाँ से देख के इनके नाम लिख सकते हैं। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था, इसके लिए चलिए ऊपर चलते हैं। सब जवाब बच्चों इसके आपके इस चैप्टर में ही है, आपको देखना है। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था, बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल। ठीक है ना, और गीला क्या हो गया था, पूरा शहर। तो ये सब चीज़ें क्या हो गए थे, बारिश में गीले हो गए थे। यहाँ से देख के आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। खेल खेल में, वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है। वर्षा भी बच्चों, वर्षा को बारिश ही बोलते हैं। ठीक है ना, इसे भी बारिश बोलते हैं। तो वर्षा अगर कहीं लिख रहा है तो उसका मतलब बारिश ही होता है। तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि होती है बच्चों आवाज़।
ध्वनि क्या होती है? आवाज़। ठीक है, इसका अर्थ है आवाज़। तो कैसी आवाज़ सुनाई देते हैं? इस तरह की करके देखिए। ये कुछ स्टेप दे रखे हैं आपको, तो आपको करके देखना है। आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। यस बच्चों, बाईं हमने पहले भी पढ़ा था। बाईं कौन सी होती है? आपका लेफ्ट हैंड जो होता है उसकी हथेली बाईं होती है, ठीक है ना। दाएं हाथ की तर्जनी से, दायां दायां बच्चों यानी कि राइट, आपका सीधा जो हाथ होता है, ठीक है ना। तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। अब देखो बच्चों, अब पहले हम एक हाथ का चित्र देख लेते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो एक हाथ का चित्र हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो हर हाथ के हर उंगली के कुछ नाम होते हैं। हम देख लेते हैं किसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसे 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इनके नाम देख लेते हैं अभी। जैसे ये पता है वन वाला क्या है आपका बच्चों? अंगूठा। इसे अंगूठा बोलते हैं ना, अंगूठा, ठीक है। जो 2 नंबर की है बच्चों, इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली। इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी, ठीक है ना। नाम है हमारी उंगलियों को। देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, ये अगर पता हो तो आप हमें बताइएगा। 3 नंबर की जो उंगली है इसे बोलते हैं मध्यमा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, मध्यमा। 4 नंबर की जो बच्चों उंगली है इसे बोलते हैं अनामिका, अनामिका। और जो 5, जो ये सबसे छोटी है, इसे बोलते हैं कनिष्ठा, कनिष्ठा, ठीक है ना। तो ये उंगलियों के क्या है? नाम है। तो आपको बच्चों ये अपनी कॉपी में आप चित्र बना के नाम लिख सकते हैं, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आप बता पाएँ। अब क्या करना है? पहले तर्जनी उंगली यानी इस वाली उंगली से दूसरे हाथ पे आवाज़ करके देखनी है। फिर 2 उंगली से बजा के देखिए, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है ना। 4 उंगली से बजा कर देखो कैसी कैसी आवाज़ आती है। तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। शब्दों का खेल। बच्चों देखो ये वाली जो है ना, ये क्या है? विपरीत यानी विलोम शब्द। इसकी हमने जवाब जो है, आपकी जो पुरानी एक GKLP की वीडियो है उसमें हमने सेम यही वाला क्वेश्चन यहाँ से लिया है। हम GKLP में बच्चों क्या है ना, आपके NCERT क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो अगर आपने वो देखी है तो आप आराम से इसे इनके क्या ढूंढ सकते हैं? उत्तर ढूंढ सकते हैं। ऊपर का क्या होता है बच्चों? नीचे। तो आप इस टेबल में आप ढूंढ सकते हैं इनका उत्तर, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। मैं एक बता देता हूँ। ऊपर का देखो, ये नीचे पहले का जवाब है, ठीक है ना। अम्बा क्यों देते हैं? 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा अंदर का होता है क्या बच्चों? बाहर, ठीक है ना। ये रहा दूसरा। इसका जवाब ऐसे हमने दे रखा है GKLP में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक का अनेक, ये तीसरे का अंधेरा का होता है उजाला, ये रहा चौथे का, ठीक है ना। और इनके जवाब आपको मुझे बताने हैं। और ये अगर आपने GKLP देखी तो आपको पता ही होंगे। तो इनके जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दिन में सूरज, तारे कब दिखते हैं? रात में। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। दूसरा क्या है? बोले, झूठ नहीं, क्या बोले? सच बोले, क्योंकि झूठ का हमें क्या बताना है यहाँ? अपोजिट। ऊपर आकाश है और नीचे धरती है, यानी कि विलोम शब्द थे ये भी। इनमें विलोम शब्द छुपे हुए थे जिन्हें हमें ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य बनाइए।
कुछ शब्द दे रखे हैं, बारिश, झमझम, छाता, मित्र यानी मित्र को दोस्त भी बोलते हैं, सहायता हेल्प जिसे आप कहते हैं ना, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। तो आपको कुछ सेंटेंस इनका उपयोग करके बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। मैं स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था, तभी रास्ते में अचानक झम झम बारिश होने लगी। मेरे मित्र के पास छाता था, उसने मेरी सहायता की। ठीक है ना, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं, बाकी शब्दों से भी करने के बाद उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबके वाक्य अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकता है बच्चों, हम कुछ भी सोच सकते हैं। अगला है पहेली। पहेली का जवाब बच्चों आपको सोचना है और बताना है। वैसे हमने पहेलियों की ना एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने बच्चों वो वीडियो देखी होंगी तो आप चुटकी में इसका जवाब दे पाएंगे। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी शीशी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। ठीक है ना, तो पहेली का उत्तर आपको अगर पता है तो आप कमेंट में बताइए, वरना आप पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी।